जो आज वट वृक्ष के रूप में हो गया, वह बीज आज फल के रूप में हो गया, धान्य के रूप में हो गया, और हमारे बीच वो फसल आ गई। और आज हमें क्या मिल गया? गेहूं मिल गया, और भूसा क्या हो गया? अलग हो गया। आज 9वें दिन हमें क्या मिल गया? गेहूं मिल गया, और भूसा क्या हो गया? अलग हो गया। गेहूं का मतलब सार की वस्तु, जिसके लिए उस किसान ने क्या की थी? खेती की थी। आज के दिन उसकी मेहनत, आज के दिन उसकी तपस्या क्या हो गई? सफल हो गई। कि जो पहले दिन उसने गेहूं की खेती के लिए बीज डाला, बीज के बाद उसने उसकी बाड़ बनाई, सुरक्षा की, समय समय पर पानी दिया, समय समय पर पानी देने के बाद सूरज से तपी भी वो फसल फिर आवाज आ रही, भाई सब समझते क्यों नहीं? कितनी बार किसका कि हमने उसको क्या किया? हमने तपाया भी फसल को। फिर उसने कल के दिन भूसे को त्याग दिया, और आज हमारे पास क्या आ गया? गेहूं आ गया। अब गेहूं आ जाता है तो उसकी क्या बनती है? रोटी बनती है, आटा बनता है, हम खाते हैं उसे। वो खाने का दिन कल आएगा। खाने का दिन कौन सा होगा? वो उत्तम ब्रह्मचर्य का। आज हमारे पास बस सार की वस्तु हमें मिल गई, बस इस बात को हमें जानना है। आज हमें धर्म का मूल पता चल गया कि वास्तविकता में धर्म का मूल क्या है। आत्मा का सुख किसमें? किसमें है भैया आत्मा का सुख? आत्मा में ही। किससे मिलेगा? आत्मा के द्वारा ही मिलेगा, बाहर नहीं है सुख। आज जान लिया कि जो सुख है वो कहाँ पर है? हमारी आत्मा में ही है। मैं तो व्यर्थ ही इधर उधर क्या हो रहा था? भटक रहा। आज आत्म तत्व को प्रकट करने का दिन है। आज 10-15 मिनट बैठो अकेले में और विचार करने का दिन है कि हमने जीवन में किया क्या है। पूरा जब से होश संभाला, जब से जिम्मेदारी संभाली, तब से केवल मैं अन्न द्रव्य का ही तो करता रहा, परिवार के लिए तो करता रहा, दूसरे के लिए तो करता रहा, अपने लिए क्या किया मैंने? आंखें बंद करके एक बार विचार कर। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने लिए कुछ जोड़े, तो डेली 10 मिनट एकांत में बैठकर अपने लिए क्या किया करे? ध्यान किया करे, चिंतन किया करे, भावनाओं पर क्या किया करे? सोचा करे। आज 10 मिनट करोगे, धीरे धीरे इतनी रुचि जागेगी कि एक सामायिक का समय भी आपको पता नहीं चलेगा। कभी आप लोगों ने सामायिक की है? नाम तो सुना है, नाम तो सुना है कि महाराज 3 समय सामायिक करते हैं। जगन 48 मिनट की होती है कम से कम, उत्कृष्ट 2.25 घंटे की होती है। उत्कृष्ट कितनी होती है? 2.25 घंटे करीब की क्या होती है? सामायिक होती है। सामायिक का मतलब होता है एक आसन में बैठ करके बाह्य परिणति को छोड़ करके, बाह्य से कोई संबंध ना रखते हुए मात्र किससे कनेक्शन जोड़ लेना? आत्मा से, परमात्मा से। बस सारे रिश्ते नाते चिंता सब कुछ आउट। केवल अब जो ध्यान चल रहा है वो किसमें चल रहा है? आत्मा में।
और वो ध्यान का विषय आपको तब मिलेगा जब आपके पास स्वाध्याय रूपी रत्न हो। नहीं तो क्या करोगे सामायिक में, बोर हो जाओगे। फिर आप या तो नमोकार मंत्र की जाप फेरोगे या कोई पाठ माठ पढ़ लोगे। कितना पढ़ोगे फिर? सच्ची सामायिक तो वो ही अच्छे से कर पाता है जिसकी चिंतन धारा बड़ी ही प्रबल होती है। जब चिंतन धारा बहुत अच्छी होगी तो सामायिक में भी फिर क्या लगता है? मन लगता है। आप लोग भी कभी अपने मन को अच्छा बनाने के विचार आए तो धीरे धीरे इस मार्ग पर लगो। आपने आज पूजा पढ़ी, पूजा की 4 पंक्तियां लेके जाओ, उस पे सोचो वो क्या कह रही है, विचार करो। फिर आगे फिर उसको समय बढ़ाओ, फिर और समय बढ़ाओ। इसी का नाम तो क्या है? सामायिक। आकिंचन धर्म वाला श्रावक नित्य अपने जीवन में क्या करता है? सामायिक कर। क्योंकि सामायिक से उसे विचार आते हैं कि भैया जो कुछ है सब पर तत्व है, इनको एक दिन छोड़ना है। देखो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कितना सा अंतर होता है, ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टि कहता है ये जो भी मिला परिग्रह, जो भी ये सारी वस्तुएं मिली, एक दिन में से क्या करूंगा? छोड़ूंगा, पक्का। अभी नहीं छोड़ पा रहा हूं, जिम्मेदारियां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन अगर सही समय मिल गया तो मैं इन सब को क्या कर दूंगा? आप छोड़ो या नहीं वो बात की बात है, लेकिन वो मन में एक कोने पे एक भाव बनाए रखता है कि जो कुछ आज मेरे पास है, मरने से पहले, ये दीपक बुझने से पहले एक दिन में इन सबको क्या कर दूंगा। कौन सोचता है ऐसा? सम्यक दृष्टि। आकिंचन धर्म का धारी व्यक्ति। और मिथ्या दृष्टि सोचता है एक दिन ये सब अपने आप छूट जाए। क्या बात है, जब जाएंगे बुलावा आएगा तो जो कुछ जोड़ा है, कमाया है, सब कुछ अपने आप क्या हो जाना है? बताओ, आप छोड़ना है या छूट जाएगा? छोड़ना है, छूट जाएगा। हाँ, अगर आत्मा का कल्याण करना है, अपनी होनहार अच्छी करनी है, तो अपने अंतस के कोने में कहीं एक दीपक जलाए रखना कि सबको जो मोह माया है एक दिन में से क्या करूंगा? छोड़। अब वो बात अलग है, आगे चल के छूटती या नहीं छूटती, सबसे पहले भावना तो बनाओ। अभी हमने भावना ही नहीं बनाई तो आगे की बात तो और छोड़ो। तो सबसे पहले जरूरी है क्या बनाना? भावना बना। भावना बनाओ, मन में डेली भाया करो, ये जो है एक दिन छोड़ूंगा, जरूर छोड़ूंगा। और जिसका छूट जाता है अपने आप, वो तो नरकों में जाता है, और जो छोड़ता है वो कहाँ जाता है? स्वर्गों में, नियम में। आचार्य महाराजों ने जब परिग्रह की चर्चा की तो परिग्रह को कहा, वैसे तो 24 प्रकार का परिग्रह होता है, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व परिग्रह आता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं परिग्रह होती हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसी 9 किंचित कसाएं परिग्रह होती हैं। 9 4 13 1 14। ये 14 अंतरंग परिग्रह कहा। 4 कसाएं, 9 लघु कसाएं, किंचित कसाएं, 1 मिथ्यात्व, इन सबको परिग्रह कहा। और 10 प्रकार का
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण आदि, वह क्या होता है, बाह्य परिग्रह जो हम क्या करते हैं, जितना भी यूज करते हैं, वो आचार्य ने कितनी कैटेगरी में बना दिया, 10 में बना दिया। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ने का नाम आचार्य भगवंतों ने कहा आकिंचन धर्म है, जिसके अंदर से 14 प्रकार का अंतरंग, 10 प्रकार का बहिरंग, ऐसा यह 24 प्रकार का परिग्रह छूट जाता है, वह वास्तविकता में आकिंचन धर्म का धारी हो जाता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान एक परिग्रह है क्या? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब परिग्रह के बारे में लिखा और आयु की चर्चा की, तो उन्होंने लिखा वैवारंभ परिग्रह तम नारकस युषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से यह जीव कहाँ जाता है, नरक। नियम है, मायाचारी करने से त्रियंचों में जाते हो। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह करने से मनुष्य बनते हो। सबका अपने में उपाय दिया है ग्रंथों में, पढ़ो तो एक बार। आपके पास 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चारों गतियों के उपाय आगम में दिए हैं, योर चॉइस, आपको कहाँ जाना। आचार्य भगवंतों ने कहा एज यू लाइक, नरक जाना चाहते हो तो वैवारंभ परिग्रहम नारकस्युषा, बहुत आरंभ करो, बहुत परिग्रह रखो, कहाँ चले जाओगे? भक्त ने कहा नरक नहीं जाना भगवान, तो क्या त्रियंच जाओगे? माया त्रयो नयस, दूसरा सूत्र दे दिया, खूब मायाचारी करो दुनिया में, तो कहाँ पहुंचे जाओगे? त्रियंचों में। त्रियंच जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो आचार्य भगवंत ने तीसरा भी सूत्र दिया कि मनुष्य बनना है क्या? हाँ, मनुष्य बनना है। तो भगवंत ने कहा अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानसस्युषः, जो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखता है, जितना मिला, जैसा मिला, जो मिला उसमें खुश रहता है, वो क्या बनता है? मनुष्य बनता है। आज हम मनुष्य हैं, पूर्व भाव में हमने अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखा होगा, इस कारण से हम क्या बने? मनुष्य बने। फिर कहा देव में जाना है, हाँ जाना है, बहुत सुनते हैं वहां। तो एक और सूत्र कह दिया, देव गति में जाने के लिए स्वभावम माधवम च, स्वभाव में जिसकी माधवता होती है, स्वभाव से जो विनम्र होता है, सरल होता है, जो व्यवहार से अपने सारे आपस के वातावरण का दिल जीत लेता है, वो नियम से कहाँ जाता है? देव गति में जाता है। ये चारों गतियों के भगवंत ने रास्ते बताए। हमें जिनवाणी माँ की एक एक शब्द पर विश्वास है। अब जिसको जो रास्ता चुनना है, आपके पास चारों गतियां खुली हैं। अब चारों के आप जो भी कार्य करोगे, उसके अनुसार उस गति में क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे। आज आकिंचन धर्म को समझना है तो परिग्रह को छोड़ना। आचार्य भगवंत ने परिग्रह की बहुत अच्छी परिभाषा बनाई। भगवंत ने सबसे छोटा सूत्र लिखा और परिग्रह को समझाया और कहा मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा। मूर्छा मतलब ममत्व भाव के त्याग का नाम क्या है? परिग्रह का त्याग। ममत्व भाव का नाम परिग्रह है और ममत्व भाव के त्याग का नाम आकिंचन धर्म है। बस जिस वस्तु से हमारा ममत्व भाव जुड़ा हुआ है, बस उसी का नाम क्या है? परिग्रह। एक भिखारी करोड़पति हो सकता है और एक चक्रवर्ती बिना परिग्रह के हो सकता है। बस हमारी वस्तु में क्या नहीं होना चाहिए? मूर्छा।
वस्तु रखो, वस्तु की कोई मनाही नहीं। सुबह कहा था ना, चक्रवर्ती के पास कम वैभव रहता है, कितना वैभव रहता है, लेकिन वो परिग्रह के कारण कहाँ नहीं जाता, नरक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके परिग्रह में मूर्छा नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। पुण्य के उदय से मिला है तो भोग रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं करता है, वो अभिमान नहीं करता, आसक्ति नहीं करता है। अगर छूट जाए तो उसे कोई गम नहीं होता। जलते भिन्न कमल जैसा वो घर में रहता है। कौन? चक्रवर्ती। हमें आज के दिन, मैं मोह को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ना छोड़ सकते हम लोग, और ना छूटेगा इस अवस्था में, लेकिन मोह को क्या कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। थोड़ा राग को हम क्या कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। एक दृष्टांत याद आ गया मोह को लेकर के कि आपको बहुत आपकी भाषा में समझाएं। आप शास्त्र की भाषा कम और अपनी भाषा में ज्यादा समझते हो। एक नौकर था और अपने सेठ जी का परम भक्त था, कई वर्षों से सेठ जी की सेवा कर रहा था। और भैया आज के जमाने में नौकर मिलना महान पुण्य का काम है ना। नौकरों से कुछ कह नहीं सकते हो, नहीं तो चले जाए पूरे बर्तन पोंछा आपको ही करनी पड़ेगी। बहुत सिर पे बैठते, बहुत अच्छा नौकर था। सेठ जी को बहुत बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई एक घड़ी पहनने की। उन्हें विलायत से, विदेश से एक बहुत अच्छी घड़ी मंगवाई कि मैं क्या करूंगा ऐसे। बहुत कॉस्टली घड़ी थी, कई महीनों में तो आ पाई, बहुत लालायत थी और टेबल पे रख दी। नौकर गाना गाते गाते उसने दिया एक पोंछा, उसमें ध्यान मिल गया, उस बेचारी घड़ी के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। 6 महीने के इंतजार के बाद कब से सोच रहा था, बहुत सारे पैसे खर्च करके, और क्या मंगाई थी, और नौकर ने बढ़िया मस्ती में पहुंचा दिया। सो जय राम, हो गई घड़ी सत्यानाश। सेठ जी का इतना दिल दुखा, क्योंकि उनका मोह किससे जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या करें, नौकर पे चिल्ला नहीं सकते। पुराना नौकर था, वफादार नौकर था, अच्छा नौकर था, उस जैसा मिलने वाला बड़ा मुश्किल था। कुछ नहीं कहा, शांत बैठ गए। लेकिन सेठ जी रात भर क्या नहीं कर पाए, सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे, क्योंकि उनका मोह उस घड़ी से जुड़ा था। घड़ी तो चली गई, अब नहीं है बात, लेकिन सो नहीं पाए, रात भर उस घड़ी के बारे में सोचते रहे। मैं ये बता रहा हूं परिग्रह क्या कहलाता है, कान खोल के सुनना। अगली सुबह हुई, नौकर आया। सेठ जी ने कहा कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना चाहिए, कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। वो तो उस दिन मस्त सोया, नौकर को क्या फर्क पड़ा। सेठ जी की घड़ी टूटी, क्या नौकर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, उसका क्या गया, मस्त सोया चद्दर ओढ़ के, कोई परेशानी नहीं, अच्छे अच्छे सपने देखे। अगले दिन वो फिर काम पर आया। सेठ जी के मन में विचार आया, ऐसे कैसे जाने दूं कि मेरी घड़ी थी। उसने कहा अरे भाई राजू, तूने कल अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अरे सेठ जी, मैंने कैसे अपना नुकसान कर लिया, वो जो तुमने घड़ी तोड़ी थी ना, तेरी सेवा से खुश होके तेरे लिए मंगाई थी। थोड़ा देख के काम कर लेता तो वो चमचमाती घड़ी आज किसके हाथ में होती। अब लो, दिमाग खराब राजू का।
दिमाग खराब, सारे दिन वो परेशान रहा और यही सोचता रहा मैं कितना मूर्ख हूँ, थोड़ा ध्यान से काम कर लेता तो आज मेरे हाथ में बढ़िया रोलेक्स की क्या होती। घड़ी नहीं है, ना सेठ जी के पास है और ना नौकर के पास। अब दूसरी रात वो नौकर नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि उसका मोह किससे जुड़ गया था? घड़ी से। वस्तु तो है ही नहीं, लेकिन दोनों परिग्रह को भोग रहे हैं, दोनों परिग्रह के पाप का बंध कर रहे हैं। वस्तु तो खत्म हो गई, वस्तु तो रही ही नहीं, फिर भी परिग्रह का क्या लग रहा है? इसका नाम परिग्रह है। बस इस परिभाषा को समझ जाओ। आपकी भाषा में इससे अच्छी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। बस इसका नाम परिग्रह है, चाहे वस्तु हो या ना हो, लेकिन अगर उसमें मोहासक्ति है, ग्रद्धता है, तो समझना कि वह हमारे जीवन का अधोपतन कर देगा। आज के दिन इस सत्य को स्वीकारना होगा। आज के दिन ये भावना रखनी होगी कि दुनिया में कोई हमारा नहीं है, व्यर्थ दौड़ रहे, मृग मरीच का है ये सारा का सारा। ऐसा चिंतन अपने आत्म तत्व में लाना पड़ेगा। एकत्व भावना को आज जानना पड़ेगा। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। इसका चिंतन आज के दिन करना होगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कबहू इस जीव का। बिल्कुल ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, सभा लगी थी, महाराज जी ऐसी एकत्व भावना पे बोल रहे थे, कह रहे थे बपोर ग्रम धर्मदारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वधान स्वभावानि मूढ़ स्वाणी प्रबद्धते। जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं ना, ये सब स्वार्थ के हैं। चाहे वो पत्नी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिता का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे शरीर हो, चाहे रुपया पैसा हो, कोई भी इस सब पर पदार्थ हैं, ये कोई भी हमारा नहीं है। ये बूढ़ा तुमसे अपना मान रहा है। आचार्य भगवंत ने जब ये कहा तो एक श्रावक उठ गए, महाराज जी आप सही नहीं बोल रहे, आपने घर छोड़ दिया, आपको क्या पता कि घर वाले अपने होते हैं कि आप कैसे कह रहे पराए हैं। मेरे घर वाले मेरे पर क्या छिड़कते हैं? जान छिड़कते हैं। अगर मैं एक दिन उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो पूरे घर में कोहराम हो जाता है। उस दिन घर में रोटी नहीं बनती है। अगर मुझे बुखार आ जाए और आप कह रहे पर हैं, अरे इनमें मेरी और मेरी इनमें क्या बसती है? जान बसती। आप तो वीतरागी बन गए, आपको घर का माहौल नहीं पता, आप तो केवल प्रवचन दे रहे हो कि ये सब ऐसे है, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा नहीं मानते तो प्रैक्टिकल कर लो। और क्या होगा? नहीं मानते तो घर वालों का क्या कर लो? प्रैक्टिकल कर लो, परीक्षा कर लो। जाओ जैसा मैं कहता हूं वैसा कर लो। वह चला गया। महाराज ने समझा दिया, साथ में एक भैया जी भेज दिए, जाओ तुम भी जाओ, देखना घर पे क्या होता है। जैसी गया वो और ड्रामा स्टार्ट। जाके बाद सांस फुला ली, सांस रोक ली, चक्कर खा के गिर पड़ा। सारे घर वाले घबरा गए, माता भी पिता भी, 5-5 भाई भाभियां बेटे सब घबरा गए। हो क्या गया बड़े भाई को? वो कमाऊ था। सारा घर किससे चल रहा था? उसी से चल रहा था। सारे इधर के उधर हो गए। कोई डॉक्टर को बुलाए,
कोई इसको बुलाए, कोई उसको बुलाए, कोई हवा करे, कोई पानी लाए, लेकिन गाय को बोला वो तो चित्त लेटे रहे। बस डॉक्टर आया, सांस बंद करके लेट गए। डॉक्टर ने कहा सॉरी, सांस ही नहीं चल रही है, हम क्या कर सकते। ऐसा लगता है कि अटैक आया और निपट गए। थोड़ा पहले बुला लेते तो मैं कुछ कर पाता, अब तो हार्ट बीट ही बंद है। डॉक्टर चला गया, रोना हो गया, सब रो रहे हैं भयंकर भयंकर चिल्ला के, हे भगवान उम्र क्या थी। माँ कह रही है इससे अच्छा तो हमें ही बुला लेते। पिता बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, सब लोग अपने अपने अनुसार उसके लिए रोना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय तक ये चला, तभी भैया जी उन्होंने उनकी हार्ट बीट देखी, उनकी नाड़ी देखी और कहा मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि ये जीवित हो जाएंगे, लेकिन उस मंत्रित जल को जो पिएगा वो मर जाएगा। मंत्रित किया गया जल और सबसे पहले माँ के पास पहुंचे। अरे अम्मा आप बोल रही थी ना, मुझे उठा लेते, लो ये जल पी लो, आप मर जाओगी लेकिन आपका बेटा क्या हो जाएगा। जी माँ हक्की बक्की रह गई। माँ ने कहा कि मैं अगर एक पी लूंगी तो फिर आपके इनके दादाजी का, इनके पिता का ध्यान कौन रखेगा। इनका भी तो ध्यान रखना है, 5 बेटे भी हैं, 4 हैं और वे पिता के पास गए, उनका माँ का ध्यान कौन रखेगा। तबीयत खराब रहती अगर मैं चला गया। भाइयों के पास गए तो उन्होंने भी यही उलाहने दे दिए, बच्ची परिवार है, कौन इनका ध्यान रखेगा। वो सबके पास क्लास गया, एक ने भी नहीं किया कि लाओ मैं क्या कर लूं, पी लूं। वो लेटा लेटा सब देख रहा था, संसार की असारता के बारे में सोच रहा था कि ये वो ही है जो मेरे होने पर मेरे लिए क्या छिटकते थे, जान छिटकते थे। अंत में घूम फिर कर की बात आई, कोई नहीं पी रहा है तो कैसे जिएगा। सारे घर वालों ने आमंत्रण किया और कहा भैया जी आप पी लो, आपका तो कोई नहीं है। वह पी गई, उसकी उंगली पकड़ी, उसे बैराग आ गया कि वास्तविकता में हम जिसको अपना मानते थे, अपनी मान्यता की बुद्धि बनाई थी, वो हमारा नहीं है, निकल गया घर से और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में क्या हो गया, हमें लगता है। लेकिन वास्तविकता जब हमारे सामने आती है तो वो वास्तविकता कुछ अलग होती है। आज का दिन बिल्कुल कड़वा बोलने का दिन है, उस कड़वे सत्य को स्वीकार करने का दिन है जो बिल्कुल परम सत्य है कि संसार में है तो सब कुछ, लेकिन वो एक मृग मरीच का है। आधिगत्य भावना का चिंतन करो। अपने आप को मैंने सुबह कहा था आप लोगों से, श्रेष्ठ अपने आप को कभी मालिक मत मानो, अपने आप को क्या मानो, ट्रस्टी मानो, श्रेष्ठी मानो। ट्रस्टी का मतलब हमारा नहीं है, एक दिन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे को हैंड ओवर करके जाना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने, पूज्यपाद स्वामी महाराज ने स्टोपदेश जी में लिखा, दिग्देशेभ्यः खगायेभ्यः संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार वसाध्यांति देशे दिक्षो प्रगे प्रगे। दूर देश देश से शाम होने पर पक्षी वृक्ष पर आते हैं और उनका काम ठहरना पूरा होता है, और जैसी प्रातः काल होती है अपनी अपनी दिशाओं में क्या हो जाते हैं। यही नियम है, यही सत्य है। जो मेले में पंक्ति जन पर
नेह फिरे धरते और ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। बस यही तो जीवन है। इसी सत्य को समझने के लिए तो उत्तम आकिंचन धर्म है। यही सत्य हमें समझाएगा कि भैया यहाँ पे सब मिले हैं। एक दिन आयु कर्म पूरा होगा, काम पूरा होगा और बिना बताए मैं दूसरी गति में बता के जाओगे। कोई बता के गया आज तक? नहीं गया। बिना बताए ही जैसे ही काम पूरा होगा और दूसरी गति में चले जाओगे। कम से कम इतना पुण्य कर लो, इतना अच्छा अपने आप को बना लो कि दूसरे के यहाँ जाओ। जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाओ तो हम गर्व से जा सके कि मेरा यह भाव इतना अच्छा है कि मुझे और दूसरे भाव में जाने में किसी प्रकार का डर नहीं। अच्छे कर्म करो, अच्छे भाव रखो। मैं केवल आपको मंदिर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मंदिर आने के लिए तो इसलिए कहता हूँ, जैसी संगति में रहोगे वैसे ही क्या होंगे, आपके भाव होंगे। सीधी सी बात है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही क्या होते हैं, भाव होते हैं। जैसे होता ना, जैसे हमारी ड्रेस होती है वैसी आपका एड्रेस होता है। ड्रेस देख के व्यक्ति का क्या बता दिया जाता है, एड्रेस बता दिया। भावों का कपड़ों पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ध्यान रखना आप लोग, धोती दुपट्टे पहनो तो भाव कुछ रहते हैं, आप कुर्ते पजामे पहनो भाव और कुछ रहेंगे, जीन्स पैंट टी शर्ट पहनो तो भाव और कुछ रहेंगे। वस्त्रों का भी भैया बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। हमें वस्त्रों का चयन ऐसा करना चाहिए जो हमारे भावों को क्या करे, अच्छा बनाए, सरल बनाए, धर्ममय बनाए। आप लोगों की वेशभूषा देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माता बहनों की वेशभूषा देखता हूँ, उनके संस्कार देखता हूँ, समाज की संस्कृति देखता हूँ तो आत्मा खुश हो जाती है। बिल्कुल कि धन्य ऐसे पंचम काल में भी आज आप लोगों ने अपने संस्कार और संस्कृति और वेशभूषा बिल्कुल अपनी नीति रीति और धर्म के अनुसार बनाए रखे। होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें अगर अपने भाव अच्छे बनाना है तो हर वस्तु पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि भैया इस संसार में कैसे रहो, मालिक बन के नहीं रहो, ट्रस्टी बन के रहो। जैसे पक्षी आए, काम हुआ और चले गए, वैसे हम लोग आए, आयु कर्म जितना मिला तो 4 लोग हमारे स्नेही बन गए और जब काम पूरा हुआ सो चले गए। इस भावना का नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। आज हमारे पास कुछ नहीं है। आज 90 दिन केवल एक वस्तु रह जाती हमारे पास और वो हमारा होता है आत्म तत्व। आत्म तत्व के अलावा आज आकिंचन धर्म कुछ भी नहीं सिखाता। जो कुछ है वो सब क्या है, आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व का चिंतन करना है, आत्म तत्व को जानना है और परिग्रह को छोड़ने के भाव बनाना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, सुनना बहुत अच्छे से। हम लोग कौन से हैं, विचार करना। 4 प्रकार के लोग में पहले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा।
क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। कौन हुए? कौरव। उन्होंने कहा जो मेरा है सो मेरा तो है ही, और सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को मैं और दूसरी उनकी जगह भी नहीं, उनकी भी ले ली। खूब समझाया उन्होंने। पांडवों ने कहा भाई मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, मुझे युद्ध पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जो तुम्हारा है सो तुम रख लो और जो हमारा है सो हमें रख। कौरवों ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे गृद्धता वाले, ऐसे नरकगामी जीव उनके भाव होते हैं जो कहते हैं मेरा तो मेरा है ही, और तेरा जो है ना सब कुछ क्या ले लूंगा? मैं ले लूंगा। कहा था ना, भूखा कौन? जिसके पेट में अन्न नहीं है उसको भूखा नहीं कहा। भूखा वो इस हाथ में लड्डू, उस हाथ में लड्डू, मुंह में लड्डू, पेट भरा है लड्डुओं से, और कह रहा है कि बाजू वाले का कैसे छुड़ाऊं। उसका नाम क्या है? गृद्धता। ऐसे लोग वो होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी क्या करूंगा? मेरा। कहीं हम तो नहीं है? कभी दूसरों की संपत्ति को अनीति से हथियाने के भाव तो नहीं हुए? विचार करना, सोचना। अगर भाव हुए हैं तो समझना हम धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, 100 का नोट मिला, कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं, हम क्या करें भैया जी 100 के नोट का? आप कौन होते हो विचार करने वाले कि क्या करें? क्या वो आपकी संपत्ति है? क्या आपने कमाई है? क्या आपकी है? नहीं भैया जी, अगर वो दूसरा, अरे दूसरे का दूसरा कर्म जाने। आपको चाहिए आप सीधे सीधे क्या करो? आगे बढ़ जाओ। आप अधिकारी नहीं है कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी पड़ा हो आप उठा के रख लो और मंदिर की पेटी में डाल दो। हम मानते आपकी भावना थी, लेकिन फिर भी पुण्य नहीं लगेगा। अगर वो व्यक्ति जिसका गिरा, वो एक बार जाता है ना, जब कहीं गिर जाते तो चलो देखाएं, और वो तब आया और नहीं मिला तो या तो ऐसा रहो वहीं खड़े रहो, देखते रहो कौन आ रहा। जब वो आ जाए तो उसको क्या कर दो? दे दो। तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उस पर द्रव्य पर सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव सोना क्यों नहीं पड़ा हो, कभी भी दृष्टि नहीं डालता, कभी नहीं उठाना चाहिए। हाँ, कभी आप पंचकल्याणक में गए, वहां व्यवस्थाएं होती है, वहां काउंटर बना रहता है खोया पाया का। आपको कुछ मिला, आपने कहाँ दे दिया? हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वह अनाउंस हो जाता है, लोग पूछ लेते हैं। ऐसी कई व्यवस्थाएं हो कि भैया जो मिला है उसके मालिक तक पहुंच जाए, तो ऐसी वस्तु उठाने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी यहाँ डला हो पर्स, आप नहीं उठाओ, भैया जी ने मना कर दिया। नहीं, वो एक व्यवस्था पर भाव, वहाँ स्थिति क्या है वो भी विवेक लगाना। आपने पर्स उठा के हमें दे दिया, भैया अनाउंस कर दो इन्हीं में से गिरा होगा, अनाउंस कर दिया, मिल गया, तो ऐसी तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ दूर दूर तक ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका स्वामी कहाँ है, किसका होगा, तो ऐसे पैसों को, ऐसी संपत्ति को हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वह भी चोरी के दोष के भागीदार बनते हैं। तो पहले प्रकार के लोग मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। दूसरे प्रकार के लोग बड़े संतोषी होते हैं, वो कहते हैं मेरा सो मेरा भैया और तेरा सो तेरा, बस मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक पैसा, लेकिन जो मेरा है सो वो मेरा है। ऐसे पांडव
पांडवों ने यही तो कहा था, भैया तुम अपना तुम रखो और हमें अपना। ऐसे पांडव संतोषी प्राणी। तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा। दादर वाले हैं, हाथ अभी खड़े करना। जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा भी कौन है? हाथ खड़ा करो पूरे घर। वही अभी चलते हैं सब लोग। कोई है क्या? सर्वज्ञ देव राम देव अपने आगम में आया कि राम इतने बैरागी थे कि वो कहते थे कि तेरा तो तू ही रख और तो जरूरत है तो ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, कभी विकल्प नहीं। ऐसे कभी भाव हुए हो तो समझना कि मोक्ष दूर नहीं है। विचार करो। और उनसे भी बड़े बड़े हुए भैया। वो कहते ना तेरा और ना मेरा, ना तेरा तेरा हुआ और ना मेरा मेरा हुआ। ये तो सब चिड़िया रैन बसेरा है। ऐसे दिगंबर संत जो कहते हैं ना तेरा है और ना क्या है, परिग्रह छोड़ करके और क्या ले लेते हैं? दीक्षा ले करके आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। इसलिए भैया आज के धर्म की उपयोगिता को समझो, आकिंचन धर्म को समझो। शुरू में जो हमने आपसे बात की, 24 घंटे में 10 मिनट मन को शांति से बिठाया करो। एक जगह पकड़ करके उसे बांधा करो कि बैठ चुपचाप। 24 घंटे तो भागता रहता है, ये सोचता है, ये सोचता है। 10 मिनट बैठ और केवल अपने कल्याण की सोच। मन पे थोड़ा रौब झाड़ा करो, वो तो भागेगा मन। मन को आचार्यों ने कहा कि बंदर को बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसा क्या होता है? बंदर वैसी चंचल होता है और उसे बिच्छू काट ले तो और क्या हो जाता है? वो और उछकेगा और चंचल हो जाता है। बस ऐसे ही मन है हमारा। आप 100 बार बुलाओगे वो 100 बार भटकेगा, लेकिन धन्य है वो श्रावक जो अपने मन पर विजय करके धर्म ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। धन्य है वो वीतरागी देव, धन्य है वो दिगंबर साधु जिन्होंने 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करके और अपनी आत्मा के कल्याण में लग गए। हम भी अपनी आत्मा के कल्याण में लग सकते हैं। भैया आज 9वां दिन तो क्या हो गया? खत्म। अब कुछ नहीं बचा, 10-15 मिनट और बचे। बाकी अब केवल कितना दिन है? एक दिन। आपकी पूरी रस्सी कुएं में चली गई। अब कितना हाथ बचा? केवल अभी बचा, उम्मीद बाकी है। दादर वालों कान खोल के सुनो, वो एक हाथ की रस्सी अभी भी आपके बस कल तक ही रहेगी, फिर तो लुटिया डूबने वाली है। एक हाथ की रस्सी आपके पास है। 9 दिनों में जो भी कमी रही हो कोई बात नहीं। आपने भगवान का अभिषेक नहीं किया, कोई बात नहीं। आपने शांति धारा नहीं की, कोई बात नहीं। आपने पर्यूषण में उपवास एकासन नहीं किए, कोई बात नहीं। आपने पिक्चर देखी, कोई बात नहीं। आपने बाजार का खाया, कोई बात नहीं। आप असंयम से रहे, कोई बात नहीं। आप चप्पल पहन करके आए, कोई बात नहीं। आपने जो जो भी किया उसकी कोई बात नहीं, सब क्षमा है। लेकिन आप सुनो ध्यान से, पीछे वालों, बातें हो गई हो तो कोई बात नहीं, सुन लो। हाँ, कोई बात नहीं अगर 9 दिन हमने कुछ नहीं कर पाया हो, लेकिन निवेदन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं।
कल का दिन मत छोड़ना। कल के दिन का नाम ही अनंत चतुर्दशी है। अनंत का मतलब होता है कल जो करोगे वो सब अनंत मिलेगा, हजार लाख संख्यात नहीं। कल के दिन का मतलब पाप करोगे तो अनंत गुना मिलेगा फल, और पुण्य करोगे तो क्या मिलेगा? अनंत गुना फल। हमारे बुंदेलखंड में हमें याद है, जब से होश संभाला, अनंत चतुर्दशी के दिन दुकानें नहीं खुलती, व्यापार नहीं होता। 365 दिन में मरे के दिन चाहे दुकान खोल लेंगे लोग बाग, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं खोलते? नहीं। कल का दिन जैनियों के सबसे बड़ा गर्व का दिन होता है। हमने ऐसे गांव देखे जब पर्यूषण में गए तो मुझे उपवास करना पड़ा। क्या करना पड़ा? क्योंकि पूरे गांव में उस दिन चूल्हा ही नहीं जलता। क्या नहीं जलता? पूरे गांव में चूल्हा ही नहीं जलता। ऐसे ऐसे गांव मैंने देखे। अब विचार करो, हमें क्या आदर्श प्रस्तुत करना कल, जिससे मैं अगले वर्ष कहीं जाऊं तो दादर वालों का कह पाऊं। हाँ, विचार करो, सोचो आप कल के दिन हमें क्या करना है, ये सोच लो। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनो। कल के दिन 9 दिन माँ पे आपने जो भी किया, जैसा किया, कोई बात नहीं। कल का दिन इतने पवित्र भावों से मनाना कि आपको लगे कि 365 दिन में इससे अच्छा जीवन में दिन हमने नहीं गुजारा। सोचिए, विचार करना, और उसके लिए क्या कर सकते हो अपने अपने हिसाब से देखो। नियम लो, कल उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, संयम से रहना। नियम लो, कल जूते चप्पल पहन करके नहीं घूमना। कोई कहे मार्केट में से निकलो, भाई कहीं घूम गए? नहीं, मेरे पर्यूषण चल रहे। आप सामान्य बात समझते हो? कितना बड़ा प्रभावना काम होता है। आप अपनी दुकान पे बिना चप्पल के बैठे हो, ग्राहक आया, अरे भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहने सेठ जी हो के? तुम तुरंत कहोगे हमारे क्या चल रहे हैं? 10 लक्षण। ओ अच्छा, 10 लक्षण में आप चप्पल नहीं पहनते? हाँ, मैं 10 लक्षण में चप्पल नहीं पहनता। उसकी श्रद्धा क्या जमेगी आपके धर्म पर? आप सोच के रह जाओगे। हमने तो केवल चप्पल छोड़ी, लेकिन इतनी बड़ी प्रभावना कर ली कि क्या बताएं। धर्म की प्रभावना कोई सामान्य नहीं होती। परसों के दिन जुलूस निकलेगा, बड़े ही भक्ति भाव से निकलेगा। प्रथम दिन जब श्री जी को लाए थे तो ऐसी ले आए थे जल्दी जल्दी में। हाँ, लेकिन उत्साह था। पुरुष वर्ग बहुत थे, माता बहनें भी बहुत थी, लेकिन लौटते टाइम हमारा उत्साह पहले दिन से और रखने जा रहे हैं तो अनंत गुना होना चाहिए। कोई कमी नहीं रखना है। परसों के दिन जुलूस में पूरा दादर समाज जिसने पदम प्रभु भगवान को ढोंक दी है, चाहे एक बार आता हो साल में, कई प्रकार की जैन होती है ना, तो चाहे एक बार आता हो वो साल में भगवान को ढोंक देने। लेकिन परसों के दिन जब पांचों श्री जी को रथ पे विराजमान करके प्रभावना के निमित्त से उन्हें पुनः मूल वेदी में विराजमान किया जाएगा, तो घर का बच्चा बच्चा उपस्थित रहे। एक वेशभूषा हो हमारी प्रभावना की, ऐसा नहीं रंग बिरंगे घूम रहे हैं सारे के सारे, नहीं। एक अपनी प्रभावना की वेशभूषा हो, सबको कुर्ता पजामा में भैया जी लगना है, पता ही नहीं चले भैया जी कौन है। बिल्कुल, तब तो प्रभावना होगी, नहीं तो आगे चले गए क्या प्रभावना कर पाओगी।
कोशिश करना। जूते चप्पल जब भगवान का समोषण चलता है तो कोई भी जीव जूते चप्पल पहन के भगवान के समोषण में नहीं जाता है। ये सामान्य जुलूस नहीं है। आप ध्यान रखना, परसों के जुलूस में चलोगे तो उसका पुण्य इतना मिलता है कि साक्षात एक बार आपको तीर्थंकर के विहार कराने का क्या मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। माता बहनों की अब कोई ड्रेस हो महिला मंडल की, तो निवेदन है कि एक दिन में अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जो है सो है। लेकिन कोशिश करो, हम जैनियों में ज्यादातर व्रत के समय, प्रभावना के समय पीली साड़ी वगैरह पहनते हैं। सबके घरों में पीली साड़ियाँ होंगी, पैटर्न दूसरे हो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एक साड़ी में केवल पीली साड़ी पहनकर, एक ही कलर की साड़ी पहन करके, अब बोले भैया जी उस दिन तो नहीं खरीदी थी, अब आप गड़बड़ करा दे, ऐसा तो नहीं। तो आप लोग महिला मंडल है आपका, 2 दिन से बोलियां ले रहे हो, सहयोग कर रहे हो, आपस में चर्चा कर लो और कोई एक कलर आप ऐसा सिलेक्ट कर लो कलर, और वो ही दिखे, अच्छा लगे। जब बोलियों की बात आए तो कंजूसी नहीं करना, वो सारे के सारे लोग उपस्थित रहे। जिन लोगों ने सबसे पहले श्री जी को, लेंद्र जी को क्या किया था, वहां से उठाया था, ये ध्यान रखना। जिन लोगों ने उठाया था उन्हें जरूर इन्फॉर्म कर देना, भैया विराजमान भी कौन करेगा वहां। हाँ, ध्यान रखना, ये चीज विचार करना, वहां उनका रहना, हाथ जोड़ना क्या है जरूरी, वो नहीं हो तो उनके परिवार का कोई हो, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक दिन है, सोचो हम और क्या कर सकते, एक व्यवस्थित क्रम हो हमारा, पुरुषों को कहाँ चलना, बच्चों को कहाँ चलना, माता बहनों को कहाँ चलना, एक निश्चित हमारा क्या बने, क्रम बने, और फिर बड़ी भव्यता से श्री जी का जुलूस निकले। ये 10 दिन की प्रभावना का क्या होगा, पुण्य होगा। सामान्य मत समझा करो, समाज की समृद्धि अब आपके मंदिर से जुड़ गई है। मंदिर का जितना जितना प्रभाव बढ़ेगा, समाज का भी प्रभाव उतना बढ़ता है। मंदिर में जितनी जितनी अशुद्धियां और गलतियां होंगी, उन सब का प्रभाव भी किस पर पड़ता है, समाज पे पड़ता है। इसलिए कोशिश करो, कल के दिन आप विचार करो, अनंत चतुर्दशी है, सोचो हमें क्या करना है। 8 साल के ऊपर जितने दादर वाले हैं पुरुष वर्ग, मैं कहूंगा कि कल सबको भगवान का अभिषेक के लिए लाओ। घर पे बच्चे हो तो माता पिता गुस्से में कह दे, अगर तू आज नहीं गया ना अभिषेक करने, 9 दिन कुछ नहीं कहा तो मेरी जायदाद से बेदखल है। क्या कहते हैं, आएगा 10 बार है, या माँ का प्यार आए तो माँ कहते, बेटा अगर तू आज मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं आज पानी भी नहीं लूंगी। ध्यान रखना, बच्चों को मनाने के 100 तरीके हैं, मनवाओ तो विचार करो। कल के दिन, हाँ कल के दिन जितने भी युवा वर्ग हैं, हमारे मंदिर से जितने लोग जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं, जो मानते हैं यहाँ जुड़ना जरूरी थोड़ी है कि 5000 दो मेंबर सब मिलो तभी जुड़ रहे हो, नहीं, वो तो है अच्छी बात है, जुड़ते हैं तो एक अपनापन सा लगता है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी भगवान के दरबार में आते हैं, कल अनंत चतुर्दशी को दर्शन भगवान का अभिषेक स्टार्ट तो करो, कल करना। कल बांस पूज भगवान का हम मिलकर के मोक्ष कल्याण मनाएंगे। 9 दिन नहीं किया आपने विधान, कोई बात नहीं, 9 दिन नहीं बैठे पूजन में, कोई बात नहीं। कल के दिन सारे विकल्प छोड़ करके भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करो।
मैं उनसे कह रहा हूँ जो साल भर नहीं करते पूजन, चलो कोई बात नहीं, माफ किया, छोड़ा, लेकिन कल के दिन अवसर को मत छोड़ना। माता बहनें घर पे जाएं, सारे लोगों को बिल्कुल बता दें, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, पूरा समुंदर यहीं आ जाए तो भी तैर के कहाँ आएंगे? बाबा के दरबार में दादा दाल साथ लगे आएंगे। बिल्कुल। कल के दिन अनंत व्रत है, अनंत चतुर्दशी है, 22 पूज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, रत्नात्रय पर्व चल रहे हैं, 16 कारण पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिवस है, अंत भला सो। हाँ, इस सूत्र पे रहो और अपने जीवन के कल्याण के लिए कल क्या कर सकते? 9 दिन खूब बोले हम, कल चाहो तो मौन ले लो, नहीं बोलना करो। 365 दिन ही तो बक 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 करते रहते हैं, क्या एक दिन चुप नहीं रह सकते हैं? धर्म की खातिर शांत रहेंगे, उतना ही बोलेंगे जितनी काम की जरूरत होगी, बस बाकी मौन रहेंगे। देखना कल का आनंद क्या होगा। 365 दिन तो चलाते हैं व्हाट्सएप, कल व्हाट्सएप का त्याग, बस। हाँ, कोई धर्म की गतिविधि करनी होगी तो मैं उसमें देख लूंगा, बाकी और दूसरे मैसेज के लिए सबका त्याग कल कर सकते हो। कल आपके पास बहुत सारे साधन है भैया, तो उन साधनों की भूमिका बढ़ाओ। आज जाओगे तब एक पेन डायरी उठाना और लिखना रात को, तभी सोना सब लोग। मैं कल चेक करूंगा, सबका एक पर्चा दे रहा हूं अभी, और लिखना सब लोग कि मुझे कल क्या क्या करना है। विचार करना कल क्या क्या करूंगा, मैं पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट हमारा ऐसा खराब ना हो जिसमें हमें पाप लग जाए। मंदिर में रहो, स्वाध्याय करो। कल दिन भर मंदिर में विधान और पूजन चल रही है, खत्म होगी 1 घंटे बाद फिर क्या हो जानी है, फिर स्टार्ट हो जानी है, फिर वो खत्म होगा, कल बड़ा प्रतिक्रमण होगा। अभी तो 9 दिन प्रतिक्रमण जो हो रहा था वो लघु हो रहा था, कल बड़ा प्रतिक्रमण है, पूरे साल भर का एक प्रतिक्रमण। आपसे कहना है 9 दिन प्रतिक्रमण नहीं किया तो कोई बात नहीं, पूरे वर्ष भर के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कल शाम को 6:30 बजे जरूर आना। 7 बजे नहीं, 7:30 बजे नहीं, कितने बजे से कल स्टार्ट करूंगा? 6:30 पौने 7 के बीच में, क्योंकि 1.25 घंटे लगेगा। और रूमाल लेके आना, क्योंकि सब कल रोएंगे। हाँ बिल्कुल, तो पहुंचने को कुछ नहीं रहे तो इसलिए क्या लेके आना? हाँ, हम कल अपने पापों का प्रक्षालन करने, गारंटी है मेरी। प्रतिक्रमण में बैठना और रूमाल गीला नहीं हो जाए तो कहना। तो कल 1.25 घंटे आप प्रतिक्रमण करोगे तो वार्षिक प्रतिक्रमण होगा, उसको भी जरूर करना। तो आप विचार कर लो कल क्या क्या करना है। वो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं परम प्रभु भगवान से उनके लिए अभी से प्रार्थना कर दे रहा हूँ कि जो कल दुकान बंद करें, सुनो व्यापारियों, जो दुकान बंद करें, ऑफिस में जाएं, भगवान अगले दिन उनकी दुकान को 10 गुना वृद्धि वाला कर देंगे। कोई बात नहीं, बस कल के दिन हिंसा नहीं, कल के दिन व्यापार नहीं, कल के दिन उतना ही करना जितनी, मैं नहीं कह रहा उपवास कर लो, कोई बात नहीं। कभी नहीं किया, कल एकासन करके देखो। एकासन नहीं किया, एक टाइम भोजन करो, एक टाइम पानी लेकर के देखो। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आप सोचो दोनों टाइम की बोल रहे हो, नहीं, बस इतना ही, कल तो इतना ही बहुत है। तो बस कल के दिन को हमें ऐसे बनाना है, कल बताऊंगा और परसों और कैसा हमें रहना है। और आज हमारे जीवन में उत्तम आकिंचन आए,
आगे एकत्व भावना को समझे, धर्म के स्वरूप को समझे, कल का दिन बचाए। जितना उत्साह दिखा पाओ उतना उत्साह दिखाना, यही मंगल कामना है। बोलो महावीर भगवान की।